अगर आपने लास्ट वाला एपिसोड देखा हो तो आपको याद होगा जो अपना ली होता है वो नींद के घर से बाहर निकल जाता है। घर से बाहर निकलते ही उसके सामने एक ड्रॉ आ जाता है। अगली सीन में उस ड्रॉ को दिखाया जाता है। ली उसे देख के कहता है मुझे लगता है कि मुझे एक फ्री ड्रॉ मिला है और मैं फ्री ड्रॉ कर सकता हूँ। ये फ्री ड्रॉ मुझे शुरुआत का बोनस लगता है और इसे देख के तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इसको जीत सकता हूँ। और सोचने के बाद जो ली होता है उस स्टार्ट ड्रॉ को बटन पे क्लिक कर देता है और अगली सीन में दिखाया जाता है जो ड्रॉ होता है वो घूमने लगता है और ली को मिलता है चीनी मिट्टी के पत्थर बनाने की विधि। और ली कहता है क्या मिला ये तो मुझे पहले से आता है तो इसको लेकर मैं क्या करूंगा। और ली कहता है मिला है तो ठीक है, इसको बाद में उपयोग में लेंगे। और ली कहता है मेरे सारे काम तो हो चुके हैं, अब मुझे क्या करना चाहिए। तभी ली की नजर लोगों की भीड़ पे पड़ती है। ली कहता है कि वहाँ पे क्या हो रहा है और ये कह के जो ली होता है वो जानने के लिए आगे जाता है और वहाँ पे जो मिट्टी के बर्तन बनाने की जो प्रतियोगिता होती है उसका कार्ड लगा हुआ होता है जिसकी तैयारी सी परिवार भी कर रहा होता है। और उस कार्ड को पढ़ के जो ली होता है बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है यही एक सही टाइम है। ली कहता है मिट्टी के बर्तन बनाने की प्रतियोगिता में मैं भाग लूंगा और मैं ही जीतने वाला हूँ। और ली कहता है कि जैसा कि मैंने शिव परिवार को कहते हुए सुना उन्होंने सिर्फ उस नुस्खे के लिए मुझे मार दिया, ये एक अच्छा मौका है उनको भी सबक सिखाने का, मैं कैसे भी करके उनको हरा कर रहूंगा। वहीं पे सीन चेंज होता है और कुछ लोगों को आते हुए दिखाया जाता है। अगले सीन में सारे लोगों को दिखाया जाता है जो लोग होते हैं वो उस इवेंट के पास आ रहे होते हैं और वो सारे लोग ली के पास जाके खड़े हो जाते हैं और ली को देखने लगते हैं पीछे से। और अगले सीन में दिखाया जाता है उन लोगों का जो मैन लीडर होता है तलवार को ली से टच करा देता है और उन सब लोगों का लीडर कहता है कि तुम्हारी जगह यहाँ पे नहीं है लेकिन तुम हमारे साथ आओ, ये प्रतियोगिता तुम्हारे काम की नहीं है और बिना चलाए हमारे साथ आओ। ली उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है और सीन चेंज होता है और रात का सीन हमको दिखाया जाता है और वो सारे लोग ली को एक जंगल में लेके आ गए होते हैं और ली के हाथ पैर बांध के उसको गड्ढे में डालने वाले होते हैं। ली कहता है ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है, क्या मैंने इसीलिए क्रॉस किया था कि मैं फिर से मर सकूं, मेरी जिंदगी सच में जंड है। ली की बात सुनकर जो लीडर होता है वो बोलता है कि तुम कैसी पागलों जैसी बात कर रहे हो, तुम्हें पता है कि मुझे मजाक पसंद नहीं तो तुम मेरे सामने मजाक मत करो और तुम्हें भी पता है ये सब मैं वसूली के लिए कर रहा हूँ। तुम्हारी जब तबीयत खराब थी तुमने मुझसे 10 तार लिए थे चांदी के और उनका ब्याज दिए बिना ही तुम मर गए, तुम बोल तो नहीं गए ये सब, जबकि तुम मेरे ब्याज नहीं दे सकते तो मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। मैंने तुम्हारी मुसीबत के समय मदद की 10 तार दे के लेकिन तुमने मुझे ब्याज नहीं दिया तो मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। जैसा कि आपको पता होगा ली लुआन की बॉडी में उस आदमी ने क्रॉस किया था। वो आदमी कहता है कि इस आदमी ने मरने से पहले बहुत सारे खर्चे किए और खर्चे करने के बाद जो उनका ब्याज है वो मुझे चुकाने के लिए इसने यहाँ पे छोड़ दिया है मुझे। और वो लीडर ली से कहता है कि तुम्हारे फालतू के सवाल अगर बंद हो जाए तुम मुझसे कहना मैं तुम्हें स्वर्ग में भेज दूंगा और तुम चिंता मत करना जो मेरी तलवार है एक ही बार में तुम्हारा काम पूरा कर देगी। ये सब इतना तेज होगा तुम्हें दर्द भी नहीं होगा। ये सुनकर जो लियो होता है बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो कहता है कि मैं तुम्हारे पैसे सारे दे दूंगा, तुम्हारे जितना भी पैसे हैं मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। और जो लीडर होता है वो कहता है कि मुझे पता है तुम सिर्फ बचने के लिए सब मुझसे झूठ बोल रहे हो और वो कहता है तुम्हें मार के मेरा ही नुकसान होने वाला तो मैं तुम्हें नहीं मारने वाला। और अपनी तलवार को ऊपर करता है और कहता है कि तुम्हें पता है अगर तुमने मुझसे झूठ बोला और मुझसे भागने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाला। उसकी तलवार ऊपर करने से लियो होता है वो बहुत ज्यादा डर जाता है लेकिन लीडर उसे छोड़ देता है और उसकी जो रस्सियां होती है उसको भी काट देता है और ली कहता है यार बच गया मैं तो। और लीडर जाते हुए ली से कहता है कि तुम मेरी बातों को ध्यान रखना, मेरी बातों को भूलना मत, मैं जल्दी वापस आऊंगा अगर तुमने मेरे पैसे वापस नहीं दिए तो। और वो जाते हुए कहता है कि इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला अगर तुमने ऐसा मेरे साथ फिर से किया तो। और अगले सीन में दिखाया जाता है जो लीडर होता है वो वापस जा रहा होता है और अगले सीन में ली को दिखाया जाता है। ली कहता है कि ये अच्छा मौका है उन लोगों को फंसाने का। वो कहता है कि मैं सुपरिवार का एक हिस्सा हूँ, जाओ और सुपरिवार को मार दो। की बात सुनकर जो लीडर होता है नीचे गिर जाता है और बोलता है ये आदमी मुझे पागल लगता है। सीन चेंज होता है, सुबह का सीन दिखाया जाता है। जो अपना ली होता है वो लिन चिन युआन सिटी में घूम रहा होता है। अगले सीन में बहुत सारे लोगों को दिखाया जाता है। उनमें से एक आदमी कहता है कि मैं लेंगची को देखना चाहता हूँ, मैं उनके लिए अपने हाथ से एक तोहफा बना के लाया हूँ। और एक आदमी कहता है मैंने लेंगची के लिए एक अपनी कविता लिखी है। और एक आदमी उससे कहता है कि तुम चुप रहो, मैं लेंगची को अपने दिल में रखता हूँ, मैंने लेंगची से खूबसूरत औरत कभी भी नहीं देखी। वेल ये सारे लोग एक लड़की की प्रशंसा कर रहे होते हैं यानी तारीफ कर रहे होते हैं। अगले सीन में ली को दिखाया जाता है और उसके साथ एक लड़का होता है। ली से पूछता है भाई ली ये क्या हो रहा है यहाँ पे। ली उस लड़के से कहता है ली चुन युआन सिटी का ये नियम है, हर एक महीने में प्रशंसा प्रतियोगिता होती है और इस प्रतियोगिता को जो भी जीतता है उसको लेंगची से मिलने का मौका मिलता है। और लड़का ली से कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, वैसे कहीं तुम लेंगची को किडनैप करने का तो नहीं सोच रहे हो, लेंगची का अपहरण करके उनसे पैसा मांगना चाहते हो क्या भाई। वैसे ये आइडिया बुरा नहीं है, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ कुछ। ली उससे कहता है जवान लड़के हर समय मैं ऐसा सब कुछ नहीं सोचता रहता, मेरे पास अपना रास्ता है। तुम्हारी बात का मान रखते हुए मैं तुम्हें बता देता हूँ कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। एक्चुअली मैंने भी इस प्रतियोगिता में भाग लिया है, मैंने एक पत्र लेंगची को लिख के दिया है और मुझे पक्का पता है कि मैं ही जीतने वाला हूँ। तभी उसको मेरे से एक लड़की बाहर निकलती है और बोलती है कि तुम सब लोग इधर आओ, इस महीने का जो विनर है उसको पता लग गया है, तुम सब लोग इधर आओ मैं तुम्हें बताती हूँ। और इस महीने की प्रतियोगिता के जो विनर है नाम है लिन हुआन। लिन हुआन तुम कहाँ पर हो। ली उस लड़की से कहता है कि मेरा नाम ली है लेकिन तुम्हें बताने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे पहले से पता है कि मैं ही जीतने वाला हूँ। वैसे इस प्रतियोगिता में मैंने इसलिए भाग नहीं लिया क्योंकि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। मैं तुम्हें बता दूं मैं लेंगची से मिलना नहीं चाहता, लेंगची को तुम सिर्फ ये कह देना कि वो मेरा पत्र पढ़ ले। लिन की बातें सुनकर जो लड़की होती है इंप्रेस हो जाती है। लड़की कहती है लिन इतना दिखावा कैसे कर सकता है। और अगले सीन में दिखाया जाता है जो ली होता है वहाँ से जा रहा होता है अपने दोस्त के साथ। अगले सीन में लेंगची जिसने ये प्रतियोगिता रखी होती है उसको दिखाया जाता है, वो खिड़की से ली को जाते हुए देख रही होती है और लेंगची ने ली की सारी बातें सुन ली होती है। और अगले सीन में दिखाया जाता है जो लेंगची होती है ली के पत्र को हाथ में पकड़ लेती है और लेंगची कहती है कि ये पहला आदमी है जो मुझसे मिलना नहीं चाहता, बाकी सारे लोग तो मुझसे मिलने के लिए मरते हैं, ये ली सबसे अलग है। जो लेंगची होती है ली के पत्र को देखते हुए कहती है ली लुआन तुम मुझे बहुत ही दिलचस्प लगे। और अगले सीन में दिखाया जाता है जो लेंगची होती है ली को पत्र को पढ़ने लगते हैं और ली ने उस पत्र में लिखा होता है कि मुझे पता है आप हर महीने इस प्रतियोगिता को क्यों करते हैं, आप प्रसिद्ध होना चाहते हैं।
और ली ने लिखा होता है अगर आप मेरी बात माने तो लोग आपकी मूर्ति बनाएंगे और आप बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हो जाएगी। अगर आप प्रसिद्ध होना चाहती तो आपको मेरा कहना मानना होगा। ली ने अपने आप को भी ड्रॉ किया होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय, सायोनारा।